हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस स्क्वाड। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन का पार्ट क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन जब आप बोलते हो तो आपका माइंड में क्या आता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन एडिशन, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन मीन क्या है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। वैसे रिडक्शन क्या होता है? उसका अपोजिट होता है। यहाँ पे अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ तो क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। रिडक्शन क्या है? ऑक्सीजन का ऑपोजिट है। तो देखो यहाँ पे और एक पॉइंट है, ऑक्सीडेशन कैसे पहचानोगे? जहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एंड कहीं पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या? उसका ऑपोजिट। यहाँ पे अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन बोल रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन ऑक्सीडेशन है, कौन रिडक्शन है, पहचानने के लिए, या फिर 2 मार्क का एक डिफरेंस आ जाएगा। और एक है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, अगर कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जो कि हायर क्लास में आप पढ़ोगे। अगर रिडक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम रिडक्शन बोलते हैं। इसको याद कैसे रखोगे? ओएल रिग, ओएल रिग, ऐसे याद रखो। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। चलो आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे क्या है? ZnO प्लस कार्बन इक्वल टू, रिएक्टर में क्या बन रहा है? Zn और CO बन रहा है। ZnO से क्या बन रहा है? ZnO को से क्या बन रहा है? Zn। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है? रिमूव हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ZnO क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे देखो, CO प्लस H2 रिएक्टर के बन रहे हैं Cu प्लस H2O। CO क्या हो रहा है? Cu हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? CO से रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन से क्या बन रहा है? H2O। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो, कार्बन से क्या बन रहा है? CO। यहाँ पे क्या कर रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेगा हम? ऑक्सीडेशन। तो आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम किसको बोलते हैं? जहाँ ऑक्सीजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लॉस कर रहा है। वैसे रिडक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ये एग्जांपल आप देखो। तो रिडक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ एक ही रिएक्शन पे दोनों हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्स रिएक्शन। तो चलो एक PYQ करते हैं, जो कि आपका एग्जाम में आया हुआ है। क्या बोला है? MnO2 से क्या बन रहा है? MnCl2। तो क्या होगा? ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, तो क्या होगा? ये रिडक्शन। और देखो, HCl क्या कर रहा है? H2O ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ये ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, रिडक्शन। ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। MnO2 इज ऑक्सीडाइज। MnO2 कहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है? MnO2 तो रिडक्शन हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। HCl इज ऑक्सीडाइज। यस, HCl ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, तो HCl ऑक्सीडाइज है, सही बोला है। MnO2 इज रिड्यूस्ड। MnO2 से क्या बन रहा है? MnCl2, तो ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। तो ये भी सही बोल रहा है, BC दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? MnO2 इज रिड्यूस्ड और HCl इज ऑक्सीडाइज, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोगों का क्लियर हो गया। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। कोरोजन, ये आपको डिटेल में है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में। यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कोरोजन क्या है। भाई देखो, कोरोजन क्या है? तुमने घर में देखा होगा, आयरन ऐसे तुम फूला कहीं रख दोगे तो कुछ दिन बाद, 2-3 महीने के बाद देखना वहाँ पे कुछ ऐसा कलर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? हम कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन क्या? अगर व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, वाटर वेपर प्लस ऑक्सीजन, एसिड एटसेट्रा, इट इज सेड कोरोड एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। कहीं भी मेटल पे ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ये सब आके मिलता है, तो उसको क्या कलर चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे जो एग्जांपल है, रोस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का क्या हो रहा है? रोस्टिंग हो गया है, उसका कलर ही चेंज हो गया है। एग्जाम में क्या आएगा? आयरन का रोस्टिंग होने के बाद उसका कलर क्या आया था? आप लोग ध्यान रखो, रेडिश ब्राउन इसका कलर था। क्या था? रेडिश ब्राउन। तो चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ये एक एग्जांपल है कॉपर का। कॉपर जब ऑक्सीजन, H2O, CO2 ये सब की कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो क्या बन रहा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस
कॉपर कार्बोनेट, इसका कोई भी रिएक्शन को आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। बस आप ये देखो कॉपर का कलर चेंज हो गया, कोरोजन के बाद क्या बन रहा है, ग्रीन बन रहा है। ये पिक्चर देखो आपको समझ आएगा। कॉपर का ये है कलर चेंज हो गया, मीन्स क्या हो गया, कोरोजन उसका हो गया। ऑक्सीजन H2O CO2 ये सब मिल गया तो क्या हो गया, ग्रीन कलर का बन गया। ये ध्यान रखो कलर चेंज होकर क्या हो रहा है। और ये तो तुम सबने देखा होगा, घर में स्पून में होता है सिल्वर, कलर कोरोजन हो जाते हैं। ऑक्सीजन और H2O की कॉन्टैक्ट में आके क्या बनता है, ब्लैक कलर बन जाता है। कोरोजन ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है। तो आप लोग कोरोजन समझ आ गया कि कोरोजन क्या होता है। ये डेली लाइफ एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलता है और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में आपका। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है भाई, जब हमको अनवांटेड फूड हो जाता है, अनवांटेड सब्सटेंस फूड में मिल जाता है, जो कि हमारा फूड में अगर देखो खुला कहीं तुम छोड़ दोगे तो उसका अंदर बेकार हो गया वो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेंसिडिटी। द टेस्ट ऑफ स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट ऑयल चेंजेस व्हेन इट इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। जबकि कोई फैट या ऑयल मटेरियल फूड तुम खुला छोड़ दोगे तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेंसिडिटी। तुम लोग घर में देखते होगे कि परसों का अगर कुछ खाना रह गया होगा तो आज खाओगे तो उसका क्या स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल कॉज रेंसिडिटी। इसीलिए हम क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं फूड मटेरियल में। आप लोग देखा होगा कि चिप्स के अंदर इतना सारा एयर रहता है, उसमें क्या डालते हैं, नाइट्रोजन, क्योंकि वो उसमें रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट करते हैं। समझ आया। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपका जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख लो। तो चलिए मिलते हैं न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए ओके बाय।